हेलो एवरीवन, दिस इज़ अवर फोर्थ लेक्चर ऑफ एलिमेंट्री स्पेनिश। इस सीरीज़ की शुरुआत का हमारा फोर्थ लेक्चर है। आई नो मैं बीच बीच में थोड़ा गैप ले रही हूँ वीडियोस में, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा भी बिजी चल रहा है, बट मैं आपके लिए ज़रूर ये कंटेंट प्रोवाइड करती रहूँगी। आपके एग्जाम से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है नॉमरेज या अपेलिडोज, ठीक है। तो आप बोलोगे अभी कौन सी, ऐसे आप बताओगे तो हमें समझ थोड़ी ना आएगा। आई नो अबाउट दिस, तो मैं आपको मीनिंग भी बताती हूँ, साथ साथ आप लिखते चलिए, समझते चलिए क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहले नॉमरेज का मतलब जो होता है वो होता है नेम, या तो आपका फर्स्ट नेम जो हमारा नेम होता है। जैसे मेरा नाम कशिश है, तो मेरा नॉमरेज मतलब मेरा नाम बोल सकते हो आप, फर्स्ट नेम मेरा कशिश है, तो नॉमरेज का मतलब होता है फर्स्ट नेम, ठीक है। और ये वाई, जो वाई है उसको यह बोलते हैं, मतलब यह साउंड देता है। तो वाई का मतलब क्या होता है स्पेनिश के अंदर? एंड। क्या होता है? एंड, ठीक है। तो मैं लिख दूं आपके लिए, फर्स्ट नेम, वाई का मतलब एंड, ठीक है। तो ये वाई का मतलब आप कभी भी कहीं भी देख ले तो आपको आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब एंड ही होता है। और अपेइडोस, ये या पढ़ता है ना इसको, अपेइडोस। तो अभी भी कहीं ना कहीं आप इसे डबल एल करते हो, मैं भी कभी मिस्टेक कर देती, डोंट वरी। आप अभी जैसा सीख रहे हैं वैसे सीखते चलिए। वैसे भी आपको एग्जाम जो करना है वो रिटर्न में करना है, वहां पे आपको बुलवाया तो जाएगा नहीं, तो आप जैसे बोलना चाहे बोल सकते हैं फर्स्ट नेम। और इसका मतलब होता है सरनेम, सरनेम बोल दो या फिर फैमिली नेम बोल दो, है ना, फैमिली का ही तो नेम होता है। सरनेम भी लिख सकते हैं आप, आपको जैसा ठीक करे आप वैसा कर सकते हैं। फर्स्ट नेम एंड फैमिली नेम। तो हमें ये देखना है कि स्पेनिश के अंदर कैसे नाम होते हैं। जैसे हमारा तो नॉर्मल होता है कि हमारा जो नेम होता है वो हमारे माता पिता हमें देते हैं, है ना, नामकरण वगैरह में मिल जाता है हमें। बट जो हमारा फैमिली नेम होता है, जो हमारा सरनेम होता है, वो वही होता है जो हमारे पापा का होता है ना। हमारे फादर का जो सरनेम होता है वही उनकी वाइफ को भी मिलता है, उनको बच्चों को भी मिलता है, और ये आगे चलता ही रहता है ना, एक ही चलता रहता है। बट स्पेनिश का कल्चर अलग है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर अलग तरीके से होता है, वो मैं आपको भी समझाती हूँ, ठीक है। इनका एक बार आप नेम देख लीजिए, या आप चीज देखिए, फादर, मदर, सन, डॉटर। तो इनके नाम के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि होता कैसे है, ठीक है। तो इनका नाम देखिए, जॉस, रेमोन, संचेज, मार्टिनेज। बहुत ज्यादा बड़ा नाम है, मैं आपको समझा देती हूँ क्या है, ठीक है। इसमें जो आपका जॉस रिमोन है, जॉस रिमोन है, ये इनका जो नाम है ये इनका फर्स्ट नेम है, ठीक है। और ये जो पीछे का है, ये जो इनके दो पीछे के हैं, ये इनके सर नेम है या तो इनके फैमिली नेम है। क्या ये दो अलग अलग नेम है? यस, ये दोनों अलग अलग सरनेम है। ये जो सरनेम इनको मिला है संचेज, ये इनके इनके फादर से मिला है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, पापा लिख दो यहाँ पे, ठीक है। और ये जो ये वाला मिला है ये इनको इनकी माता जी से मिला है। जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम डायरेक्टली अपने फादर का मिल लेते हैं, और मदर का जो सरनेम होता है वो हट जाता है, उनकी मैरिज के बाद उनका सरनेम को यूज नहीं किया जाता है ना। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। जो इनके पिताजी हैं इनको इनके मतलब इनके भी पापा जी का सरनेम मिला है, और इनकी मदर का भी सरनेम अपने नाम में ये यूज करेंगे। ऐसे ही वहां पे कारमेन, कारमेन जो इनकी मदर है, उनकी वाइफ है, इनका नाम ये है। तो जैसे हमारे इसमें होता है कि डायरेक्टली सरनेम बदल लिया जाता है शादी के बाद, और आप अपने पति का ही सरनेम ले लेते हैं। बट स्पेनिश में ऐसा नहीं होता है, ये अपना सरनेम कंटिन्यू रखती है जो इनका बचपन से ही था। जैसे कि गार्सियस और सेगुरा। तो गार्सिया जो है, जो गार्सिया है वो उनके पापा से मिला हुआ उनको सरनेम है, और सेगुरा जो है वो उनकी मदर से मिला उनको सरनेम है, और कार्मेन तो इनका फर्स्ट नेम है, मतलब कि नोम्ब्रेज। ये नोम्ब्रेज और ये इनका दोनों सरनेम, ये वाला इनके पापा से मिला हुआ, ये वाला इनकी मदर से मिला हुआ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट मैं थोड़े सिंपल तरीके से बताने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो इतना समझ आया। अब ये देखते हैं कि इनके बच्चों को कैसे मिलता है ये नाम, कि इनके बच्चों का सरनेम भी अलग अलग हो जाता है ना, कि इनका सरनेम अलग, इनका तो क्या होता है। जैसे अब इनका बेटे का देखिए, इनके बेटे का नाम है एंटोनियो संचेज ग्रासिया। हुआ क्या देखो, एंटोनिया तो उनके बच्चे का नाम ही रखा हुआ है, उनका फर्स्ट नेम है एंटोनिया। और जो ये संचेज और गार्सिया है, तो संचेज मिला है उनके फादर से और गार्सिया मिला है उनकी मदर से। पर
एक चीज देखिए, इसमें मार्टिनेज और सेगुरा आगे नहीं चला, तो चलता है इनमें भी फादर का जो सरनेम होता है वो चलता है। तो जब बच्चे को ट्रांसफर होता है मम्मी का और पापा दोनों का, तो वो उनके सिर्फ फादर का होता है, ठीक है, मदर का वहीं रह जाता है, ठीक है। तो जब इनके बच्चों को मिलेगा तो उनको यहाँ का उन्हें संचेज मिला, मतलब फादर वाला मिला, और इधर का भी फादर वाला गार्सिया मिला। तो ये, और इनकी बेटी का नाम क्या है, एना मारिया संचेज गार्सिया। तो इनको भी इनके पापा का संचेज और मदर का गार्सिया मिला। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है आपको? ये बहुत बेसिक सा था, मैंने एकदम क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश की। ये आपको हेल्प कर सकता है जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, मे बी उधर फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, या फिर जो मैंने आपको बताया था मैचिंग के तौर पे, जो लेक्चर फर्स्ट था मैंने उसमें समझाया था मैचिंग भी आएगी, तो उसमें भी आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको गेस दिया था कि मैचिंग आएगी, बट उसके अंदर क्या आएगा वो हमें किसी को भी नहीं पता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। और कुछ रह रहा है, बाकी आप इनके नाम याद रखें, नॉमरेज, फैमिली नेम, और इस तरीके से वहां पे स्पेनिश में नेम चलता रहता है। सिर्फ पापा का नाम ही है जो आगे चलता रहता है, मदर का नाम वहीं रुक जाता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप इतना जो करवाया है उसको अच्छे से कर लीजिए, नोट कर लीजिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। बाय बाय।